इन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक आम टीचर नहीं बल्कि एक क्यूट एलियन पढ़ाने आता है, क्योंकि वो एलियन कुछ दिनों पहले ही 70% चांद की पुंगी बजाकर अर्थ पर आया होता है। और तभी उस क्लास में एक सोल्जर आता है जो उन सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि तुम सभी को इस एलियन को 1 साल के अंदर ही मारना है, क्योंकि इस एलियन ने गवर्नमेंट के साथ 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, जिसके तहत अगर एलियन को 1 साल के अंदर ही मार दिया जाता है तो वो अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो सभी स्टूडेंट्स मिलकर एलियन को मारने में सफल होते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें $10 मिलियन का इनाम देगी, जिससे उनकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। और तभी सोल्जर उन सभी स्टूडेंट्स को एलियन की एक कमी बताता है कि जैसे ही एलियन का कोई भी टेंटिकल कट जाता है तो वो कमजोर हो जाएगा, जिससे उसे मारने में आसानी होगी। इसलिए सोल्जर उन सभी स्टूडेंट्स को कुछ गन्स और हथियार देता है जिससे सिर्फ एलियन को ही मारा जा सकता था। और तभी सोल्जर डेमो के रूप में एलियन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो हर बार बच जाया करता था। ऊपर से क्यूट एलियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी पे भी पलटवार नहीं कर सकता है। फिर सभी स्टूडेंट्स एलियन पर धड़ाधड़ फायरिंग करते ही जा रहे थे, पर एलियन को इस खेल में मजा आ रहा था, के अंदर ही मारना है। लेकिन ये उन सभी के लिए इतना भी आसान नहीं है। और तभी इराना नाम की लड़की को उस क्लास में भेजा जाता है जो कि उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करेगी ताकि एलियन को जल्दी मारा जा सके। यहाँ तक कि उन सभी स्टूडेंट्स को एलियन को खत्म करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और तभी नगीसा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एलियन की हर बात मानता था और वो समझदार होने के साथ काफी शर्मीला भी होता है। और तभी नगीसा असाइनमेंट जमा कराने के बहाने एक चाकू स्केल के पीछे छुपा कर ले जाता है और तुरंत ही एलियन पर हमला करता है, पर वो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद नगीसा एलियन से लिपट जाता है। एलियन को लगा कि नगीसा माफी मांग रहा है और तभी जोर से एक ब्लास्ट होता है जिस वजह से पूरी क्लास हिल जाती है। और उन बदमाश लड़कों को लगा कि वो लोग एलियन को मारने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन एलियन तो बहुत तेज होता है, वो छत पर ही चिपक गया था। लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार स्टूडेंट्स एलियन को गवर्नमेंट द्वारा दी गई गन्स और हथियार से ही मार सकते हैं, न कि दूसरी तरह से। लेकिन ये उनकी पहली गलती होने की वजह से एलियन उन्हें माफ कर देता है, लेकिन वो धमकी देता है कि आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर। एलियन जब गार्डन में बैठकर बुक्स पढ़ रहा था कि तभी वो सभी स्टूडेंट्स उसे एक जाल में फंसाकर पकड़ लेते हैं और सभी लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन एलियन की मूवमेंट स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो बचते हुए जाली को ही तोड़ डालता है और नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स एलियन को खत्म करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो बहुत तेज होता है। और तभी वहां पर कर्मा नाम का न्यू स्टूडेंट आता है और जैसे ही कर्मा एलियन से हाथ मिलाता है तो एलियन को चोट लग जाती है। और अब पहली बार किसी ने एलियन को चोट पहुंचाई थी, क्योंकि आज तक कोई भी एलियन को मार नहीं सका। और तभी कर्मा बताता है कि उसने अपने हाथ पर बहुत सारी ब्लेड लगाई हुई थी। कर्मा सभी स्टूडेंट्स में से बहुत इंटेलिजेंट लड़का होता है और अब सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कर्मा एलियन को खत्म करने में उनकी मदद करेगा। लेकिन कर्मा कितनी भी कोशिश करता था तो वो भी एलियन को मारने में नाकामयाब रहता था। और तभी गवर्नमेंट पर बढ़ते दबाव के कारण वो एक एआई स्टूडेंट को क्लास में भेजती है और तभी वो एलियन को टारगेट बनाकर बहुत से हथियारों से उस पर हमला करती है। लेकिन एलियन के मूवमेंट स्पीड के आगे वो एआई रोबोट भी नाकामयाब हो जाती है। लेकिन फायरिंग के दौरान सभी स्टूडेंट्स बेंच के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी गोली लगने का खतरा हो सकता था, जिससे नाराज होकर वो लोग उस एआई रोबोट को जंजीरों से बांधकर कोने में बैठा देते हैं। अब एलियन उस एआई स्टूडेंट को बताता है कि अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, ना कि अकेले। और अब अगले ही दिन वो एआई स्टूडेंट अपने सभी क्लासमेट के फोन में एक ऐप के थ्रू आ जाती है, जिस वजह से सभी को अब अच्छा लग रहा था। और तभी क्लास की छत तोड़कर एक इटोना नाम का लड़का आता है, लेकिन तभी इटोना उन सभी को बताता है कि वो एलियन मेरा सगा भाई है, जिसे मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मूवमेंट स्पीड उससे भी ज्यादा तेज है। और तभी इटोना अपने भाई को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच खतरनाक वाली लड़ाई होती है। लेकिन इटोना जितने भी हमले एलियन पर करता है तो वो सभी नाकामयाब होते जा रहे थे, पर उन दोनों की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी, जिसके बाद वो एलियन एक झटके में ही इटोना को अपने जाल में फंसाकर क्लास के बाहर फेंक देता है और अब वो एलियन जीत जाता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब एलियन उन सभी स्टूडेंट के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता है। सभी को अब खूब मजा आ रहा था। लेकिन अगले दिन जब बरसात हो रही थी कि तभी पानी की वजह से वो एलियन फूल जाता है, जिस वजह से वो कमजोर पड़ रहा था। और ये मतलब था कि एलियन को पानी से एलर्जी है। स्टूडेंट्स को बताता है कि आने वाले फाइनल एग्जाम में जो कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाएगा तो एलियन उन स्टूडेंट्स को अपने जानलेवा टेंटिकल्स को काटने का मौका देगा, जिससे कि वो कमजोर पड़ जाएगा और उसे खत्म करने में भी काफी आसानी होगी। जिसके बाद एलियन उन सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में काफी मदद भी करता है और सभी स्टूडेंट्स भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में आसानी हो, इसलिए एलियन उन सभी को स्पेस की भी शेयर करवाता है, जिसमें सभी को खूब मजा आ रहा था। और अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और एग्जाम के बाद जल्द ही सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आ जाता है। और तभी एलियन बताता है कि तुम सब में से 6 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया है। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स उस एलियन को बहुत से जंजीरों से कस के बांध देते हैं और फिर उसके सभी टेंटिकल्स पर फायरिंग करके काट देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो लोग चारों तरफ से एलियन पर पानी से हमला करते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। लेकिन तभी स्टूडेंट देखते हैं कि एलियन अब वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वो अब एक छोटी सी बोल के अंदर समा चुका था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक सभी स्टूडेंट्स एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी दीवार तोड़कर वहां पर एक बदमाश आदमी आता है जो
जो उन सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि अगर तुम उन सभी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस एलियन को मेरे हवाले करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा। दरअसल ये लोग इटोना के ही भाड़े के टट्टू होते हैं, क्योंकि इटोना अब भी अपने भाई से बदला लेना चाहता है और ये सब उसी की एक चाल थी। और तभी कर्मा और नगीशा उस एलियन को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इटोना उनका पीछा करने लगता है और भागते हुए ये दोनों एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ उन सभी स्टूडेंट्स की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है और तभी कर्मा और नगीशा उस एलियन को लेकर एक बहुत बड़े टावर पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इटोना भी आ जाता है और वो कर्मा पर हमला करके उस एलियन को छीनने की कोशिश करता है। और तभी अचानक वहाँ का मौसम बदलने लगता है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि बरसात होगी और बरसात होने लगती है, जिस वजह से इटोना भी एलियन की तरह कमजोर पड़ने लगता है। और मौका पाते ही नगीशा इटोना के टेंटिकल्स काट देता है, जिसके बाद नगीशा उस एलियन को बचाकर वापस उन बदमाश लोगों के पास आता है। लेकिन तभी वो बदमाश आदमी कहता है कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम मुझे उस एलियन को दे देते हो तो बदले में तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स की जान बच जाएगी। नगीशा अब बहुत मजबूर होता है और वो ना चाहते हुए भी एलियन को उस आदमी को दे देता है, जिसे पाकर आदमी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो एलियन नहीं बल्कि एक बोल होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये उन सभी की एक चाल थी और उन सभी ने एंटीडोट पहले से ही बना रखा था। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स मिलकर उन भाड़े के टट्टुओं को सीमेंट में जमा देते हैं और तभी वहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत से चॉपर्स आते हैं, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स ने लगभग एलियन को खत्म ही कर दिया था। और गवर्नमेंट भी उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से शुक्रिया करती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से अब अर्थ खत्म होने से बच जाता है। और तभी उन्हें बताया जाता है कि उस एलियन के बाकी के पार्ट उन सभी स्टूडेंट्स के पास ही रहेंगे, जिस वजह से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग एलियन को एक चैम्बर में डाल देते हैं। लेकिन तभी एलियन उन सभी स्टूडेंट्स को कहता है, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के ही हाथों मारा जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जिंदगी में कुछ न कुछ मुकाम हासिल जरूर करेंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उस एलियन को गवर्नमेंट के हवाले करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी जापानीज गवर्नमेंट पूरी दुनिया के सामने लाइव उस एलियन को खत्म करने के लिए काम पर लग जाते हैं और देखते ही देखते वो एलियन पूरी तरह से ढक जाता है। जिसके बाद वो लोग एलियन को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं और सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स फूट फूट कर रो रहे थे और नगीशा, जो कि एलियन के बहुत ज्यादा करीब था, कि तभी पीछे से एक हाथ आता है जो उसे एक रुमाल देता है। और जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वो एलियन जिंदा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट्स एलियन को वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी गवर्नमेंट बताती है कि उस एलियन को खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से गवर्नमेंट उस एलियन को वापस से उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भेज देता है, क्योंकि अब वो सभी स्टूडेंट्स उस एलियन के बहुत ही करीब आ चुके थे और अब इटोना भी उस एलियन का स्टूडेंट बन जाता है। और तभी एलियन उन्हें बताता है कि कर्मा और नगीशा जब मुझे खत्म करने की प्लानिंग बना रहे थे कि तभी मैं वहां आ चुका था। और तभी कर्मा एलियन को गन पॉइंट पर रखकर पहाड़ से नीचे कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि एलियन उसे जरूर बचाएगा और जब वो उसे बचाने आएगा तो कर्मा उसे गन से खत्म कर देगा। और तभी एलियन जल्दी से कूदकर एक बहुत बड़ी जाली बनाकर कर्मा को नीचे गिरने से बचा लेता है। और तभी एलियन कहता है कि मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। अब वो एलियन उन सभी स्टूडेंट्स का परमानेंट टीचर बन चुका था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।